हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ मीथेन एंड इथेन आर 360 kilojule per mole and 620 kilojule per mole respectively. The longest wavelength of light capable of breaking the CC bond is Avogadro number is equal to 6.02 into 10 to the power 23. H is equal to 6.62 into 10 to the power minus 34 joule second. Option first 2.48 into 10 to the power 3 nanometer. Option second 1.49 into 10 to the power 3 nanometer. Option third 2.49 into 10 to the power 4 nanometer. Option fourth 2.48 into 10 to the power 4 nanometer. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है हीट ऑफ एटमाइजेशन मीथेन एंड इथेन की. सो हमें फाइंड आउट करना है कि वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगी जिससे हम सी बॉन्ड को तोड़ सकें. सो बेसिकली अब बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा. सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो अप्रोच होगी हमारी, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं. हमें यहाँ पे मेथेन एंड इथेन के लिए जो एटमाइजेशन की एंथैल्पी है, जो हीट है, वो हमें एक गिवन है. सो उससे हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, हम फाइंड आउट कर लेंगे कि सी सिंगल बॉन्ड सी यानी कि कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और उस एनर्जी को हम इक्वल कर देंगे HC अपॉन लेमडा के. तो उससे क्या फाइंड आउट कर लेंगे, हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे वेवलेंथ. सो फर्स्ट की कंसेप्ट तो हमारा क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास हीट होगी रिक्वायर्ड सी सिंगल बॉन्ड सी को तोड़ने के लिए वो किसके इक्वल होगी, और वो हमारे पास इक्वल होगी HC अपॉन लेमडा के, जहाँ पे H क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, C इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड लेमडा इज द वेवलेंथ, और EC' ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है और वो होगी. सो एक तो ये की कंसेप्ट हो जाएगा हमारा. सेकंड, हीट ऑफ एटमाइजेशन बेसिकली होती क्या है, हीट ऑफ एटमाइजेशन होती है भी किसी भी मॉलिक्यूल को या किसी भी कंपाउंड को उसके अलग अलग एटम्स में तोड़ने के लिए जो हीट दी जाती है उस हीट को क्या बोला जाता है, हीट ऑफ एटमाइजेशन. सो हम यहाँ पे इक्वेशंस के थ्रू इसको समझेंगे. हीट ऑफ एटमाइजेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन ये हमारे पास क्या होगी, इसको हम समझते हैं इक्वेशन की हेल्प से. जैसे हमें किसके लिए दे रखा है, मेथेन के लिए दे रखा है, तो मेथेन की स्ट्रक्चर क्या होती है, स्ट्रक्चर की बात नहीं करूंगा, फॉर्मूला क्या होता है CH4. और जब मैं इसको एटम्स के अंदर डिफरेंट यानी कि इसके जो पर्टिकुलर एटम्स हैं उनके अंदर तोड़ दूंगा तो ये मेरे पास क्या बचेगा, मेथेन बेसिकली गैस होती है. तो जब इसको तोड़ देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा कार्बन. एक तो ये हमारे पास क्या हो गया, कार्बन में बन जाएगा, और 4 मोल्स ऑफ क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन बन जाएंगे, 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बन जाएंगे. सो एक तो ये आ गया मेरे पास मीथेन के लिए. अब हमें दे रखा है कि मीथेन के लिए जो हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या है, 360 किलोजूल पर मोल है. अब हमें पता है कि इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, कौन से बॉन्ड तोड़ रहे हैं हम लोग, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड तोड़ रहे हैं जो कि 4 बॉन्ड है हमारे पास. तो ये एनर्जी कितनी होगी, 4 टाइम्स होगी मीथेन के लिए. और बॉन्ड कौन से तोड़ रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, और ये एनर्जी हमें कितनी गिवन है, 360 किलोजूल पर मोल, ये हमें गिवन है. इसी तरह से यदि मैं बात करता हूं सेकेंडली किसके लिए, मैं बात करता हूं इथेन के लिए. सो इथेन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, C2H6, ये गैस होती है, प्लस नहीं, हम इसको क्या कर रहे हैं, एटम्स के अंदर तोड़ रहे हैं. सो जब इसको तोड़ देंगे तो ये हमें क्या देगा, 2 कार्बन देगा, प्लस कितने मोल हाइड्रोजन देगा, ये हमें 6 मोल, कितने मोल, 6 मोल हाइड्रोजन देगा. अब यदि मैं इसके अंदर बात करूं, इसके अंदर कितने बॉन्ड है, इसके अंदर कार्बन से हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं 6 बॉन्ड, क्योंकि 6 हाइड्रोजन जो है एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन इसके अंदर जुड़ी रहती है. बेसिकली यदि मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर होगी, स्ट्रक्चर नहीं, हम जस्ट एक ड्रॉ कर रहे हैं जनरल फॉर्मूला जो हमें बॉन्ड्स बता रहा है. स्ट्रक्चर बेसिकली इसकी ट्रायंगुलर या डिफरेंट हो सकती है, वो हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं अभी. तो ये हमारे पास इसके अंदर 6 हाइड्रोजन है जो कि कार्बन से जुड़े हुए हैं. सो इसके अंदर बॉन्ड्स की यदि एनर्जी की बात करें तो 6 बॉन्ड्स हैं कौन से, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, प्लस और एनर्जी कौन सी है, एक बॉन्ड है जो कार्बन और कार्बन के बीच में, एक बॉन्ड हमारे पास किसके बीच में है, कार्बन और कार्बन के बॉन्ड के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो
और ये दोनों की जो टोटल एनर्जी है वो हमें कितनी गिवन है, 620 किलो जूल पर मोल। ये हमें गिवन है 620 किलो जूल पर मोल। सो ये हमारे पास क्या रहती है, हीट ऑफ एटमाइजेशन रहती है। अब यहां से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे ई सी डैश सी कितनी होगी, और उससे हम वेवलेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। सो ये हमारा क्या होगा, मेन की कंसेप्ट होगा। इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, हमने मीथेन के लिए देखा था कि जो 4 बॉन्ड्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के, उनके लिए हमें हीट ऑफ एटमाइजेशन कितनी गिवन है, 360 किलो जूल पर मोल। सो एक बॉन्ड के लिए कितनी आ जाएगी, एक बॉन्ड के लिए आ जाएगी हमारे पास 90 किलो जूल पर मोल, 90 किलो जूल पर मोल। और जब हमने बात की इथेन की, तो इथेन के अंदर हमारे पास एक बॉन्ड कौन सा था, कार्बन कार्बन के बीच का, प्लस 6 बॉन्ड कौन से थे, हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, और इनकी एनर्जी किसकी इक्वल थी, 620 किलो जूल पर मोल के इक्वल थी। अब मैं क्या कर सकता हूं, सी डैश सी की जो एनर्जी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ई सी एच ये हमने कितनी फाइंड आउट कर ली है, 90 किलो जूल पर मोल, और ये हमारे पास है 620 किलो जूल पर मोल। तो हमारे पास जो एनर्जी आ जाएगी कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच की, वो कितनी आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी 620 माइनस 540, यानी कि लगभग ये हमारे पास आएगी 80 किलो जूल पर मोल के लगभग इक्वल आ जाएगी। तो इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हम लोग, कितनी आएगी हमारे पास, ये बिल्कुल 80 किलो जूल पर मोल ही हमारे पास आने वाली है, ये 80 किलो जूल पर मोल। अब ये एनर्जी, इसको मैं किसके इक्वल रख देता हूं, ये जो एनर्जी है सी डैश सी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो मेरे पास है 80 किलो जूल पर मोल, विच इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। तो 80 है, किलो जूल को मैं जूल के अंदर चेंज कर लेता हूं, तो जूल के अंदर चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3, और ये तो हो गया जूल के अंदर चेंज। पर मोल, पर मोल, एक मोल में कितने मोलिक्यूल्स होते हैं, एन ए के इक्वल, यानी कि एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एच सी अपॉन लेमडा के। अब यहां से मेरे को क्या चाहिए, वेवलेंथ लेमडा चाहिए, तो लेमडा की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, एच सी अपॉन इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। एच की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर कितनी गिवन है, एच की वैल्यू हमें गिवन है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34, सी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और हमें जो एन है इसका दूसरी साइड जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। एन एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा 80 इंटू 10 टू द पावर 3। तो जब इस पूरी वैल्यू को हम सोल्व आउट करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगी 14.9 इंटू 14.9 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर, -7 मीटर, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। और जब हम इसको नैनोमीटर के अंदर चेंज करेंगे, नैनोमीटर के अंदर यदि मैं इसको चेंज करता हूं तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1.49 नैनोमीटर। ये कितनी आ जाएगी 1.49 इंटू 10 टू द पावर 3 नैनोमीटर, इंटू 10 टू द पावर 3 नैनोमीटर, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो देख लेते हैं। तो ऑप्शन की यदि बात करें तो जो ऑप्शन बी है 1.49 इंटू 10 टू द पावर 3 नैनोमीटर, ये हमारा करेक्ट होगा। So option B is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.